हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। प्यारे बच्चों, आज है 19 मई और 19 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप अपना विशेष तौर पे ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि समय जो है वो बहुत ही नाजुक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपनों का ख्याल रखिएगा और आपके जितने भी आगे पीछे लंगार है, आपके जितने भी, उन सभी का ख्याल रखिएगा। आपके जानू सोना मोना बाबू जादू टोना जितने भी आपके हैं सबका ख्याल रखिएगा विशेष तौर पे। और खूब खाइएगा, भरपूर नींद लीजिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का काम तो आप करते ही रहिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन या मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे स्टार आईक्यू एजुकेशन, इन दोनों को जो है वो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा अनअकैडमी पे। और आप मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू, इसे जरूर यूज कीजिएगा। इस कोड को यूज करने से आपको 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी कोर्स जो है वो परचेज करते हैं तो। रात की 9 बजे की क्लास होगी आपकी, बहुत ही फेवरेट सी क्लास होगी आज की। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्लास जो है आप लोगों को एसएससी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सिखाने वाली है। के अलावा एनसीईआरटी की भी क्लास होगी और के अलावा जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के 1000 एमसीक्यू की क्लास भी होगी। सभी क्लासेस का टाइमिंग जानना है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो है वो अपडेट कर दिया है, वहां से जाके आप टाइमिंग भी पता कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किस राज्य में बंदरों की जनगणना जो है वो शुरू की है, बंदरों की गणना शुरू की है? तो भी हाल ही में हरियाणा ने ऐसा किया है। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एप्लीकेशन देहरादून ने बनाई है, देहरादून के भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा जो है इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? संयुक्त पंजाब में जन्मे, संयुक्त पंजाब का मतलब है जिसमें पंजाब और हरियाणा एक साथ ही हो, तो संयुक्त पंजाब में जन्मे आर एल भाटिया, ठीक है, आर एल भाटिया मतलब पूरा नाम है रघुनंदन लाल भाटिया, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जो है वो रह चुके हैं? तो ये जो है वो केरल के भी और बिहार के, इन दोनों ही राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये दादाजी अब दुनिया में नहीं रहे, चल पड़े। 15 मई 2021 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो केरल है और बिहार है यहाँ के पूर्व उपराज्यपाल, पूर्व राज्यपाल जो है रह चुके हैं रघुनंदन लाल भाटिया। और इनका तो निधन हो ही गया है। इनका जन्म कब हुआ था ये बता दीजिएगा सर। इनका जन्म मैं आपको बता देता हूँ, 3 जुलाई को हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1921 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। आरएल भाटिया संसदीय क्षेत्र से 6 बार सदस्य संसद बने थे, ठीक है। और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में विदेश राज्य मंत्री के रूप में काम किया। 2004 से 8 तक केरल के राज्यपाल रहे, 2008 से 9 तक बिहार के राज्यपाल रहे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में कांग्रेस पार्टी के यूनिट अध्यक्ष और महासचिव का भी काम किया। कांग्रेस पार्टी के पुराने घोड़े के रूप में ये जाने जाते थे, लेकिन अब तो इस दुनिया से चल बसे ये। बात केरल और बिहार की हुई है तो आप केरल को मैप में देखिएगा। केरल को आप लोग भारत में शांत घाटी के रूप में भी पुकारा करते हैं। इसे आप लोग जो है वो मसालों के लिए भी जाना करते हैं, ठीक है ना। और भारत में सबसे पहले मॉनसून जो है वो 1 जून को आता है और 1 जून को सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है। केरल के मालाबार तट पे आता है, जिसे मॉनसून विस्फोट या मॉनसून प्रस्फोट की घटना कहा जाता है या मॉनसून धमाका भी कहा जाता है इसे। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और जो केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले वास्को डिगामा भी स्थलीय भूमि पे यहीं पे आए थे और राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था 1498 में। 20 मई 1498 को यहाँ पे पहुंचे थे। लगभग यूं समझिएगा 20 मई आने वाली है तो तकरीबन तकरीबन तारीख आप। बिहार की बात करें तो मैप में बिहार दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है ना। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बिहार राज्य लगाता है हमारे भारत का। और बिहार जो है, बिहार की राजधानी तो सबको पता है पटना है, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। फगू चौहान यहाँ के राज्यपाल है।
बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। बिहार का दुख कोसी नदी को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं साथ के साथ। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से अभी तक 18 प्लस की सभी कैटेगरी में कितने परसेंटेज आबादी को जो है वो दोनों खुराक मिल चुकी है? मतलब 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी और 18 प्लस जो है ना, उनको अभी रिसेंटली एक जो है वो मई से स्टार्ट हुई है आपकी, और बाकी और जो है कैटेगरी के लोग हैं उनको भी लगी है वैक्सीनेशन। लेकिन हमसे सवाल ये पूछा कि 18 प्लस की सभी कैटेगरी में जो है दोनों डोज मिल चुकी है, वो ऐसे परसेंटेज कितना है? तो ऐसे परसेंटेज का आंकड़ा अभी हाल ही के सर्वे में पता लगा 5.11% ही है केवल। 16 जनवरी को शुरू हुए थे और अभी तक जो है 9-21 115 लोगों को ही दोनों डोज मिल पाई है, जबकि 40-70 613 को एक ही डोज मिली है अभी तक। 18 प्लस की सभी कैटेगरी में इस तरीके से 5.11% आबादी को ही दोनों डोज मिली है, जबकि 22.65 को एक डोज मिली है, और इस कैटेगरी में 72.24% लोगों को अभी तक वैक्सीन जो है वो नहीं मिली है। अभी तक इन लोगों का इंतजार है। एक बात और याद रखिएगा, पूरे हरियाणा में 18 प्लस के तकरीबन 1.80 करोड़ लोग हैं। तकरीबन तकरीबन ये बात भी आप याद रख सकते हैं। और प्रदेश में कोरोना की स्थिति देख के चलते हैं तो अभी वैक्सीन का करीब 5 लाख का स्टॉक है हरियाणा में। 18 प्लस वालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50-50 हजार डोज जो है वो लगभग सोमवार के आसपास जो है हर जिले के अंदर पहुंचा दी गई है। 50,000 डोज जो है वो आगे आने वाले मंगलवार को भी आएगी, और 45 प्लस जो है वालों के लिए 70,000 डोज जो है वो भी पहुंच गई है। तो राज्य में 49.98 लाख डोज जो है अभी तक लगाई जा चुकी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, और एक बात और है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए 12 से 16 हफ्ते का गैप का जो है अभी हाल ही में नया निर्देश आया है। हालांकि इससे पहले ब्रिटेन में तो ये पहले ही प्रावधान था कि इतने समय के गैप में एंटीबॉडी थोड़ी ज्यादा बनती है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे जाते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने फिर से कौन सी योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने कुछ समय के लिए जो बंद पड़ी योजना है उसे फिर से शुरू किया है, जिसका नाम है हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा देने के लिए इस योजना का लाभ अब किनको मिलेगा? जिनकी सालाना आय 1.80 यानी कि 1,80,000 से कम है, या 5 एकड़ से जमीन जो है वो कम है। 6,000 रुपए सालाना जो है इस योजना के तहत मिलने का जो है वो प्रावधान है, याद रखिएगा। और फिर से इसके लिए पोर्टल भी शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। पिछले काफी समय से बंद थी योजना, लेकिन कोविड-19 के दौरान गरीब परिवारों को आर्थिक तंगी में जीवन बिता रहे लोगों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए ये मुख्यमंत्री जी ने योजना को फिर से शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कौन से इंजेक्शन फ्री में देने की घोषणा की है? तो सरकारी अस्पतालों में हरियाणा सरकार ने जो है वो एम फोन्टेरिसिन जो इंजेक्शन है इसको फ्री में देने की घोषणा की है। अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में तो इंजेक्शन फ्री में मिलेगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर जो है तय रेट के ऊपर जो है इस बी इंजेक्शन को दिया जाएगा। ये इंजेक्शन बेसिकली जो है आंखों के संक्रमण को तेजी से कम करने के लिए माना जाता है, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके लिए जिलों के सिविल सर्जन जो है वो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे इस इंजेक्शन को देंगे। इसके लिए पहले जो है इस मेल आईडी पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बात और याद रखिएगा कि हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस कंट्रोल करने के लिए हरियाणा के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनमें 20-20 बेड जो है उनके वार्ड भी तैयार कर दिए हैं। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार ने किस बीमारी के लिए हरियाणा महामारी रोग विनियम 2021 को लागू किया है? हरियाणा महामारी रोग विनियम जो है ना ये लागू किया है अभी हाल ही में कोरोना बीमारी के लिए, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। देखिएगा, हरियाणा सरकार ने जो है मरीज, विशेष रूप से कोविड-19 मरीज जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उनमें ये ब्लैक फंगस जो है ना वो बहुत तेजी से जो है फैल रहा है। और इस ब्लैक फंगस को भी मद्देनजर रखते हुए या कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा महामारी रोग, ठीक है ना, विनियम 2021 अभी हाल ही में लागू किया।
इस अधिनियम का मतलब क्या है कि हरियाणा की अनुमति, हरियाणा सरकार की या हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना कोई भी जो है ना इस ब्लैक फंगस के बारे में कोई जानकारी, कोई सामग्री अगर प्रसारित करता है या प्रचारित करता है, तो उसके खिलाफ जो है ना वो सख्त से सख्त नियम होंगे। और नियम क्या होंगे? हरियाणा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत कार्रवाई होगी, ठीक है ना? और इन नियमों की अवहेलना करी तो, और भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 की धारा के तहत 188 के तहत जो है दंडनीय अपराध भी माना जाएगा इसे। तो ये जानकारी अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत फेज 3 के थर्ड बैच को सबसे पहले अप्रूवल किस राज्य को मिली है? तो सबसे पहले अप्रूव जो किया है वो हमारे हरियाणा राज्य को ही किया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी दी है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत सारा काम पूरा कर लिया, और फेज 3 के थर्ड बैच को भी जो है वो अप्रूवल मिल चुकी है। इस पॉइंट को भी आप यहां से याद कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फेज 3 है या थर्ड बैच है उसमें हरियाणा में 120 सड़कों को मंजूरी मिली है। अंबाला में 9, भिवानी की 17, फरीदाबाद में 2, फतेहाबाद में 14, हिसार में भी 14, जींद में 3, कैथल में 7, कुरुक्षेत्र में 8, महेंद्रगढ़ की 1, पलवल की 12, पानीपत की 11, रोहतक की 4, सिरसा की 7, और जो है ना इन जिलों की जो है बाकी जिलों की जो है आपकी उनके अंदर इतनी सड़कें बनने वाली है। और हरियाणा ग्रामीण सड़क एवं आधारभूत विकास एजेंसी है, इसके उपाध्यक्ष का नाम है आलोक निगम। और डिप्टी सीएम जो कि हरियाणा ग्रामीण सड़क आधारभूत विकास एजेंसी के अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो ये हैं डिप्टी सीएम, और उपाध्यक्ष का नाम आलोक निगम है। और फेज 1 के अंतर्गत 426 सड़कें बनी थी, फेज 2 में 88 सड़कें और 18 पुल का निर्माण हुआ था। फेज 3 में तो 120 सड़कें बनने ही वाली है। इस पे तकरीबन 549.51 करोड़ का खर्चा आएगा, और 1216.95 किलोमीटर जो है इन सड़कों की कुल लंबाई होने वाली है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है कि हरियाणा सरकार ने एक मुश्त निपटान योजना समाधान से विकास का कब तक विस्तार कर दिया? तो इसका विस्तार कर दिया 15 जुलाई 2021 तक। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसका विस्तार किस लिए किया है? ड्यू टू कोविड 19 की वजह से। इसके ऑर्डर इश्यू किसने किए हैं? ए के सिंह ने, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के, ठीक है। और ये विस्तार करने का कारण तो कोविड 19 की महामारी है ही, जिसके अंदर डिफाल्टर वगैरह जितने भी आपके सेटलमेंट का जो प्लान है वो आने वाले 15 जुलाई तक जो है इसका जो है और आपका टाइम पीरियड है उसका विस्तार किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में। राज्य सरकार ने किसको प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक नियुक्त किया है? एलिमेंट्री एजुकेशन का निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है मुकेश कुमार को। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुकेश कुमार एक एचसीएस अधिकारी है, हेल्थ सर्विस के जो है वो डायरेक्टर हैं, और इनको एडिशनल चार्ज अब दे दिया गया है किसका? एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस जो है इस नियुक्ति पे मोहर लगी है हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है विजय वर्धन उनकी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई आईसीएन चैंपियनशिप की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस बेटी ने भाग लेके 2 गोल्ड जीत लिए? तो 2 गोल्ड जीतने वाली बेटी है, इन बेटी का नाम है नीरू समोता। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, यही है नीरू और नीरू जो है झज्जर के तालाब गांव की रहने वाली है। नीरू समोता जो है ना ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने आईसीएन चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में 2 गोल्ड जीते। इसमें 260 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के द्वारा जो है ना इनको 2 गोल्ड मेडल दिए गए हैं। चलिए, जो इतनी बात आपको पता है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में जिक्र करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत से बिल्कुल उल्टी जलवायु यहाँ की है, ठीक है, जैसे एक मकर रेखा के करीब पड़ने वाला देश है ये। हाल ही में किसने घोषणा की है कि सरकार द्वारा गांव खिजरी में, ये खिजरी गांव पड़ता है यमुनानगर के अंदर, खिजरी में
वन्य प्राणियों के लिए स्टोरेज टैंक डैम का निर्माण किया जाएगा। तो स्टोरेज टैंक डैम का निर्माण किया जाएगा, इसकी घोषणा अभी हाल ही में की है कंवर पाल गुर्जर ने, जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, और इन पे जो है 90 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इन्होंने हाल ही में यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों के लिए पीने के पानी के इंतजामों की जो है जांच की थी, और इसी टाइम ये भी घोषणा की है कि 90 लाख रुपए का जो है वन्य प्राणियों के लिए स्टोरेज टैंक डैम का निर्माण भी किया जाएगा। चलिए जी, आप मुझे कमेंट में यमुनानगर के बारे में तो बताइएगा, ठीक है? इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त करता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हरियाणा सरकार कोरोना मरीजों के लिए किसके द्वारा तैयार की गई दवा 2DG खरीदेगी? एचएयू, डीआरडीओ, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ। आप मुझे इन चारों के बारे में ही कमेंट के अंदर बताइएगा, इनकी स्थापना, इनके निदेशक या अध्यक्ष, इनका हेडक्वार्टर अच्छे से बताइए, क्योंकि ये चारों ही संस्था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हंसते मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल रखना, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ।